ओम देवी कवच प्रारंभ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पथक पथक नाम बताए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे स्वरूप चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध है, चतुर्थी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, पांचवें दुर्गा के नाम से स्कंदमाता देवी का छठा रूप कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा नाम से सिद्धदात्री है। यह सब सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं के मध्य गिर गया हो, विशेष संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से अतुल होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होता है, उसके ऊपर कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उसे शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्हें भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उसे निश्चय ही अभिध होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करता है, उसकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ रहती है। वाराही वैसे की सवारी करती है। इंद्री का वाहन निरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ का आसन जमाती है। महेश्वरी ब्रजभों पर आरूढ़ रहती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ब्रजभों पर आरूढ़ रहती है। ऐश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित। इसी प्रकार सब माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सुशोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा फरसा किंतु और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय को नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नित्य कोण में खड़गदानी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाराही और व्याकोण में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करो। जय आगे की ओर से विद्या, पीछे की ओर से रक्षा करो। वाम भाग की गीता और दक्षिण भाग की अपराजिता देवी उद्देतियों की शिखाओं की और उमा मेरे मस्तक पर विराज होकर रक्षा करो। ललाट की माला धारणी रक्षा करो। शशनी देवी मेरे भौहों की रक्षा करो। भौहों के मध्य भाग की त्रिनेत्र नाथकाओं की यमघटा देवी रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारवासिनी रक्षा करो। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग में रहकर रक्षा करो। नासिका की सुगंधा और ऊपर की होठ की चर्चिका तथा नीचे की होठ की अमृत कला दिव्या की सरस्वती देवी रक्षा करो। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठी के प्रदेश की रक्षा करो। चंद्रघटा गले की घंटियों की और महामाया तलुओं में रहकर रक्षा करो। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वबंगला मेरे वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली की ग्रीवा के और धनधानी पृष्ठभाग में मेरुदंड में रहकर रक्षा करो। कंठ के बाराही भाग की नीलगिरीवा, कंठनलिका की नील को मेरी रक्षा करो। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं में व्रजधारणी रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करो। शूलेश्वरी नखर की रक्षा करो। कुलेश्वरी कुछ और पेट की रहकर रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करो। शोक विनाशिनी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करो। नाभि की कामिनी और गुहे भाग की गुहेश्वरी रक्षा करो। पूतना और काम की लिंग की और महिषासुरी गुरुदेव की रक्षा करो। भगवती कंठी भाग की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों कुंडलियों में रहकर रक्षा करो। नृसिंगी दोनों पैरों की घुटनों की और तेजसी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करो। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में रहकर और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करो। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टकराली नखर की और उद्दकोष्णी कोष की रक्षा करे। रोमबल की क्षेत्रियों को वैरी चचा की भाग्यश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजीवसा और मांस हड्डी की और मेद की रक्षा करे। आंखों की कालाजी और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधारा देवी कमल कोष में पद्मवती देवी और कपटी चूड़ामणि विकसित होकर रक्षा करो। नखर के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करो, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता हो। अब वो अभिद्रा देवी शरीर के समस्त संबंधियों में रहकर रक्षा करो।
ब्रह्मभाड़ी आप मेरे वश की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करो। हाथों में ब्रज धारण करने वाली देवी ब्रजहस्ता मेरे प्राण आप व्यापुदान और समान वायु में रहकर रक्षा करो। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभा मेरे प्राण की रक्षा करो। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों में अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करो तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करो। बाराही आयु की रक्षा करो, वैष्णवी धर्म की रक्षा करो तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन और विद्या की रक्षा करो। इंद्रिय आप मेरे गोत्र की रक्षा करो, चंडिकेतु मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो, भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पति सुभद्रा तथा माँ की क्षमाकारी राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करो। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करो। देवी जो स्थान खोज में नहीं कहा गया था रक्षा से रही वासुक तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो कि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहता है तो बिना कवच के कहीं एक बिना कवच के एक पग भी ना जावे, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होता है कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित हो जाता है, महान ईश्वरी का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह अपमृत रहित हो जाता है और 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूर आदि सर्विस और सर्प और बिच्छू आदि के काटने हुए चढ़े हुए जंगम विष आई फेन के तथा तलु के सहयोग से बनने वाले कृत्रिम विष या सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचर प्रयोग होते हैं तथा इसी प्रकार जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सभी इसी कवच को हृदय में धारण कर लेने पर स्वयं मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। या ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले देवता, गण उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले देवता, निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के समय प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि डाकनी साक्षी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर डाकनी, ग्रामभूत पिशाच, गंधर्व, राक्षस, बैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि निष्कारी देवता भी हृदय में कवच धारण कर रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान की बुद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य की तेज की बुद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति विभूषित भूतल पर अपने स्वयं के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करता है उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कोनों से या पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परस्पर बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण कर और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोली श्री देवी कवच संपूर्ण।